क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली। दो नाम, दो खेल और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। पर क्या ये सच में इतने अलग हैं जितना हम सोचते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि ये दोनों अपनी पीढ़ी के हीरो कैसे बने, उनका स्टारडम तक का सफर कैसा था, मैदान पर उनका दबदबा कैसा रहा, और हाँ, मैदान के बाहर उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। और आखिर में हम देखेंगे कि इनकी विरासत का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, ये तुलना सिर्फ चौको छक्को या गोल की गिनती के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आप दो ऐसे दिग्गजों की तुलना कर ही कैसे सकते हैं जो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आते हैं? मतलब एक क्रिकेट का बादशाह, दूसरा फुटबॉल का शहंशाह। ये आसान नहीं होने वाला, पर चलिए कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इनके शुरुआती दिनों की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कहानी की शुरुआत काफी हद तक एक जैसी है। चलिए दोनों के शुरुआती दिनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, दोनों ही बहुत साधारण परिवारों से आए थे। रोनाल्डो ने तो आर्थिक तंगी भी दिखी और कोहली एक मिडिल क्लास परिवार से थे। शायद यही शुरुआती संघर्ष था जिसने उनकी सफलता की भूख को और भी बढ़ा दिया, है ना? और जरा ये देखिए, अलग अलग खेलों में होने के बावजूद इनके करियर ने लगभग एक ही समय पर उड़ान भरी। जहां 2000 के दशक की शुरुआत में रोनाल्डो दुनिया पर छा रहे थे, वहीं दशक के अंत तक कोहली भी टीम इंडिया के लिए कमाल कर रहे थे। मतलब ये दोनों सच में एक ही पीढ़ी के सितारे हैं। तो ठीक है, उनके बचपन और शुरुआती दिनों की बात हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ये जाने जाते हैं, मैदान पर इनका दबदबा। दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। रोनाल्डो वो तो अपनी फिजिकल पावर, स्पीड और गोल करने की जिद से डिफेंडर्स को परेशान कर देते हैं। दूसरी तरफ है कोहली, जो अपनी आक्रामक लेकिन परफेक्ट तकनीक से किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं, खासकर जब टारगेट चेस कर रहे हों। अपने अपने खेल के मास्टर हैं दोनों। और जब बात आती है अवार्ड्स की, तो दोनों की झोली भरी पड़ी है। रोनाल्डो ने कई बार फुटबॉल का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अवार्ड बैलन डी'ओर जीता है। वहीं कोहली को भारत के सबसे बड़े खेल सम्मानों से नवाजा गया है। ये अवार्ड्स खुद बताते हैं कि ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो इस बात पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती कि ये दोनों अपने अपने खेल के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी GOAT की लिस्ट में आते हैं। बिल्कुल। अब खेल से थोड़ा बाहर आते हैं, क्योंकि मैदान पर तो ये चैंपियन हैं ही, मैदान के बाहर भी इनका साम्राज्य कुछ कम नहीं है। चलिए देखते हैं इनके बिजनेस और फाइनेंशियल सक्सेस को। रोनाल्डो की नेटवर्थ $1.4 बिलियन। जरा सोचिए, ये फुटबॉल के इतिहास के पहले बिलियनर हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की GDP भी इससे कम होगी। और अब बात विराट कोहली की। इनकी कुल संपत्ति है करीब 1082 करोड़ रुपए। हाँ, ये रोनाल्डो के आंकड़े से कम है, लेकिन ये दिखाता है कि क्रिकेट की दुनिया में कोहली ने कितना बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा किया है। तो इनकी कमाई आती कहां से? रोनाल्डो की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी सैलरी है, जो कि जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा है। वहीं कोहली की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आता है ब्रांड एंडोर्समेंट से। मतलब दोनों ही बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए किसी चुंबक से कम नहीं है। ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं। रोनाल्डो ने अपने CR7 ब्रांड को एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया है। कपड़े, होटल, क्या कुछ नहीं है। और कोहली भी पीछे नहीं है। उन्होंने व्रोंग जैसे ब्रांड्स बनाए हैं, और तो और एक फुटबॉल टीम में भी इन्वेस्ट किया है। तो हमने उनके करियर, उनकी कमाई, उनके बिजनेस सब देख लिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इनकी विरासत क्या है? इन्हें किस लिए याद रखा जाएगा? तो फाइनल सवाल, कौन बेहतर है? ये सवाल ही बहुत मुश्किल है ना? अगर आप ग्लोबल पहुंच और पैसे की बात करें तो रोनाल्डो का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन अगर आप कल्चरल इंपैक्ट की बात करें, 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए प्रेरणा बनने की बात करें, तो उस मामले में कोहली का कोई मुकाबला नहीं। असल में ये दोनों ही मॉडर्न आइकन की परिभाषा पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। मतलब एक ऐसा एथलीट जिसका असर सिर्फ उसके खेल तक ही सीमित ना हो, बल्कि जो अपनी मेहनत, अपने प्रदर्शन से कल्चर, बिजनेस और करोड़ों लोगों को इंस्पायर करे। आखिर में एक बात सब कुछ साफ कर देती है, ग्लोबल ब्रांड वैल्यू और कुल कमाई के मामले में रोनाल्डो शायद आगे निकल जाएं, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में दोनों ही आइकॉन हैं, और किसी एक का जश्न मनाना अपने आप में महानता का जश्न मनाने जैसा है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर।
महानता को आखिर परिभाषित क्या करता है? क्या ये ग्लोबल पहुंच है, या फिर कल्चरल इम्पैक्ट, या फिर सिर्फ अपनी कला में महारत हासिल कर लेना? क्या महानता को सच में तौला जा सकता है, या ये बस एक एहसास है?